तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एलिसा को देखते हैं जो वहाँ के सभी पार्टिसिपेंट से कह रही होती है कि हम लोग अब तुम्हारे फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट को अनाउंस करने वाले हैं और जिन जिन लोगों के एग्जाम टिकट ब्लू कलर में ग्लो करेंगे वो लोग पास हो गए हैं और जो लोग पास हो गए हैं उन लोगों की कल मॉक बैटल होने वाली है। तो हम लोग रिक को देखते हैं जो काफी डिप्रेशन में होता है। उसको लग रहा होता है कि वो इस टेस्ट में पास होगा या नहीं। तभी रिक का एग्जाम टिकट ब्लू कलर में ग्लो करने लगता है और वो पास हो जाता है। इसे देखकर वो काफी खुश होता है। इसके बाद वो दोनों उस क्लास से बाहर आ जाते हैं। तो रिक को कैसी तो स्मेल आने लगती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो रिनेट से कहता है कि हे डार्क लेडी, मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछूं? और मैं डायरोमूट हाउस का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैं नॉर्थ पर शासन करता हूँ। पर रिक को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई होती है। तो उसको लगता है कि उसका नाम नॉर्थ ही है। तो रास्टर रिनेट से उसका नाम पूछता है तो रिनेट अपना नाम बता देती है। तो रास्टर रिनेट का नाम सुनते ही उससे कहता है कि यह तो काफी ब्यूटीफुल नाम है। तो रिक को लगता है कि वो भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया है। तो वो भी अपना नाम बता देता है। तो रास्टर उससे कहता है कि मुझे तुम जैसे आधी उम्र के आदमी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो रिनेट से कहता है कि सच तो यह है कि मैंने तुम्हारे लिए मेरी इम्पोर्टेंट चीज खो दी है। और वो क्या है, क्या तुम जानना चाहती हो? तो रिनेट नहीं कहती है। फिर भी वो उससे कहता है कि बेशक तुम जानना चाहती हो तो वो चीज है मेरा दिल जो तुम्हारी आंखों की गहराई में डूब गया है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नॉर्थ लैंड में आओ तो मैं तुम्हें मेरी दूसरी वाइफ बना लूंगा। तो रिक को उसकी बातें काफी अजीब सी लगने लगती है। तो उसके सामने आता है और उससे कहता है कि रुको जरा। तो रास्टर कहता है कि तुम क्या चाहते हो आधी उम्र के, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? तो रिक कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जब कोई मेरे सामने उसे छेड़ता है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। तो रास्टर हंसता है और देखता है कि उसके हाथ में एग्जाम टिकट होता है और वो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम तुम्हारी एज में ये रैंक के हो? तो रिक उससे कहता है कि तुम भी तो 25 के हो और तुम भी तो यहाँ एग्जाम देने के लिए आए हो। इस पर राइटर कहता है कि तुम तो किसी के भी स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा सकते, तुम तो तीसरे लेवल से भी कम हो। और जब मैं 14 साल का था तब मैं ई रैंक में प्रमोट हो गया था और अब मैं ए रैंक हूँ, दूसरे टेस्ट मॉक बैटल का एग्जामिनर। तो तुम इससे दूर रहो। तो वो रिनेट से कहता है कि तुम इस बैकग्राउंड कैरेक्टर को छोड़ दो और मेरे साथ डिनर करने आओ। तभी रिनेट उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो रिक से चिपक जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और तुम्हारे अंदर से काफी गंध आ रही है जो मुझे पसंद नहीं है। इसे सुनकर रास्टर को काफी गुस्सा आता है और वो रिक से कहता है कि हे तीसरे लेवल के बेवकूफ, मैं तुम्हारे दूसरे टेस्ट का मॉक बैटल का एग्जामिनर हूँ, इसलिए आप खुद को तैयार रखो और तब मैं तुम्हें हमारे बीच में का अंतर दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी रिक की नजर रिनेट पर जाती है जो उसे चिपकी हुई थी। तो वो शर्मा जाता है और उसे दूर होकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बिना पूछे उससे कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो रिनेट कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि तुमने ऐसा कहकर मुझे उस खतरे से बाहर निकाला। इसे सुनकर रिक काफी ज्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद हम लोग एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पर रास्टर गुस्से में शराब पी रहा होता है कि तभी उसके पास एंजेलिका और फ्रीड भागते हुए आकर रोने लगते हैं। तो फ्रीड कहता है कि आज मुझे पहले टेस्ट में 40 साल की कॉमनर ने मुझे परेशान किया। तो एंजेलिका भी उसके बारे में उसे बताने लगती है। तो रास्टर गुस्से में कहता है कि डायरोमोइड के फैमिली मेंबर्स को रुलाने के लिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसको कुछ तो याद आता है और वो उनसे कहता है कि क्या वो 40 साल का था? क्या उसका नाम रिक है? ऐसा कहकर वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। इसके बाद हम लोग रिक को देखते हैं जो मॉक बैटल के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसका मॉक बैटल का एग्जामिनर रास्टर है। तभी उन लोगों के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि क्या तुम रिक हो? मैं लिक्स हूँ, तुम्हारा सेकंड टेस्ट का एग्जामिनर, जिनका नंबर 4200 के ऊपर है और जो लोग फर्स्ट एग्जाम में पास हो गए हैं, मैं उन लोगों का एग्जामिनर हूँ। इसे सुनकर रिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब मुझे नॉर्थ नहीं मिलेगा। तभी लिक सीरियस होकर कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि 30 साल की उम्र में रिसेप्शनिस्ट की जॉब छोड़कर एक एडवेंचरर बनना, यह तो काफी कमाल की बात है। और तुमने मुझे एक मिडिल एज के साथी के रूप में ताकत दी है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ। सच तो यह है कि जब मैं 24 साल का था तब मैंने एडवेंचर बनने के लिए शुरुआत की थी, लेकिन तुम 30 साल के होने के बावजूद भी इस बिजनेस में अपने
अपने आप को जोक देना यह तो काफी कमाल की बात है। मैं भी तुम्हारी तरह ही 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं ए रैंक तक पहुँचूं, पर मुझे बी रैंक तक पहुँचने के लिए लगभग 20 साल लग गए थे। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। तो रिक हाथ मिलाने लगता है और कहता है कि मैं आपका मॉक बैटल में इंतजार करूंगा। तभी हम लोग रेस्टर को देखते हैं जो उन लोगों को छुप कर उनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद लिक्स वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके पीछे रेस्टर आता है और उसे बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम लोग रिक को देखते हैं जो काफी खुश लग रहा होता है क्योंकि उसका एग्जामिनर रेस्टर नहीं है इसलिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर अनाउंसमेंट करने लगता है। वो कहता है कि जिन लोगों का नंबर 4200 के ऊपर है उन लोगों का एग्जामिनर लिक्स बीमार पड़ गए हैं, इसलिए उनकी ऐसी हालत को देखकर उनकी जगह पर रेस्टर डायरोमोइड तुम्हारे एग्जामिनर होंगे। तो रिक कहता है कि रेस्टर डायरोमेट, अब यह कौन है? इस पर रिनेट कहती है कि हम लोग जिससे कल मिले थे वो। इसे सुनकर रिक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि नॉर्थ। तभी वहाँ के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि वो एफ रैंक वालों से काफी नफरत करता है और उन्हें परेशान करने में उसे काफी मजा आता है, लेकिन जो कोई भी उसे परेशान करता है उसे वो नहीं छोड़ता। तभी हम लोग रेस्टर को देखते हैं जो अपने लेवल 5 नेचर मैजिक से एक बंदे पर हमला करता है और वो कहता है कि कितना बेकार है। तभी उसके पीछे एक गार्ड आता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लोग रिक को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ होता है। तो रिनेट रिक से कहती है कि तुम इतने घबराए हैं क्यों हो? इस पर रिक कहता है कि क्योंकि मेरा सामना 1000 एबिलिटी वाले बंदे से होने जा रहा है जो ए रैंक का है और वो मुझसे काफी नफरत करता है, इसलिए मुझे घर जाना है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे 3 गुना और ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी और मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो भी मुझे 3 गुना और ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी और मैं मर जाऊंगा। मैं कुछ भी करूँ मेरा मरना तो तय है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तभी रिनेट उसके सामने बैठती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? तो रिक कहता है कि यह सच है कि मैंने काफी लेट शुरुआत करी है, इसलिए सभी लोग मुझसे यही कहते हैं कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा। तो रिनेट कहती है कि अगर दूसरों की बातें तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो कर सकती है तो फिर दूसरों की बातें भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कारण बन सकती है, इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है। तुम स्ट्रांग हो, तुम उस एग्जाम को पास कर लोगे और उसे हरा दोगे। ऐसा कहकर वो उसे कॉन्फिडेंस देने लगती है। तो रिक कॉन्फिडेंस में खड़ा होता है और वो कहता है कि शुक्रिया मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि हे मिस्टर, आज तुम्हारा एग्जाम है ना, और ऐसा लगता है कि तुमने अपने लाइफ में काफी तकलीफ सही है, तो प्लीज मुझे तुम्हारा फ्यूचर बताने की अनुमति दो। तो रिक इसके लिए मान जाता है। तो वो लोग एक टेबल के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक कांच का बॉल रखा होता है। तो वो बंदा रिक से कहता है कि चिंता मत करो, यह तुम्हारा पहली बार है, इसलिए मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, तो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो रिक उस कुर्सी पर बैठने लगता है। तो रिनेट देखती है कि उस कुर्सी पर टेलीपोर्टेशन मैजिक लगाया होता है। तो वो रिक से कुछ कह पाती तब तक वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और अपने सर की टोपी को हटा देता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो फ्रीड होता है। तो रिनेट उसके ऊपर काफी पावरफुल हमला करती है और उसके कॉलर को पकड़कर उससे पूछती है कि तुमने उसे कहाँ टेलीपोर्ट किया? तो फ्रीड कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कि तभी रिनेट अपने पावर से उसके आईब्रोज को काट देती है और कहती है कि अगली बार तुम्हारी आंखें होगी तो फ्रीड डर कर कहता है कि वो 100 मीटर के दायरे में ही होगा क्योंकि मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हम लोग रिक को देखते हैं जो वहाँ से बाहर टेलीपोर्ट हो गया होता है कि तभी उसके पास काफी सारे डायरोमेट हाउस के गार्ड आ जाते हैं रिक को खत्म करने के लिए। तो वो रिक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो रिक अपने आप से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? कि तभी वहाँ पर रिक के सीनियर एडवेंचरर आ जाते हैं। उन सभी लोगों को देखकर रिक काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी ब्रोस्टन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसा कहकर वो रिक के पास आता है। तो डायरोमेट हाउस का एक गार्ड आगे आता है और वो कहता है कि तुम कौन हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तो रिक चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम इन सभी लोगों के लीडर लग रहे हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों की जान खतरे में है। तो हम देखते हैं कि डायरोमेट हाउस का गार्ड बोस्टन पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। वो तलवार बोस्टन को लगते ही उस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो बोस्टन उसे कहता है कि तुमने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ काफी हद तक अच्छी कर ली है, लेकिन तुम अपने हथियार को स्ट्रॉन्ग करने में असफल रहे, और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ। इसे सुनकर वो गार्ड ब्रुस्टन पर पंच मारता है, पर ब्रुस्टन उसके पंच को बड़े आराम से पकड़ लेता है और उसके हाथ को
तोड़ देता है और वो खुद ही उसके हाथ को हील करके फिर से पहले जैसा कर देता है। इसे देखकर वहाँ के सभी गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हम लोग एल्डवार्फ को देखते हैं जो अपनी गन्स को बाहर निकालता है। इसे देखकर रिक कहता है कि यह क्या है। तो एल्डवार्फ उसे बताता है कि यह मैंने बनाया हुआ फ्लेम कैनन कुन है और इसमें मैजिकल बुलेट और लीड बुलेट लोड की गई है। तभी 3 गार्ड एल्डवार्फ पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। तो एल्डवार्फ अपनी गन से उन पर फायर करता है, पर उन गार्ड्स को उन गोलियों से सिर्फ डैमेज लग रहा होता है, पर उनमें से कोई भी गार्ड नहीं मरता है। तभी एक गार्ड एलिसरेट के गर्दन पर चाकू लगाता है और वो कहता है कि कोई भी मत हिलना, नहीं तो मैं इस बच्ची को खत्म कर दूंगा। तो एलिसरेट रिक से कहती है कि यह मेरे साथ क्या कर रहा है। तो रिक डर कर कहता है कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। तो एलिसरेट उस गार्ड से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। तो गार्ड गुस्से में कहता है कि चुप बैठ जाओ। ऐसा कहकर वो उसको हिट करता है। तो एलिसरेट को इससे काफी गुस्सा आता है और वो अपने लेवल 7 के नेचर मैजिक से उन सभी लोगों पर हमला करने लगती है। इसे देखकर उन गार्ड्स का लीडर कहता है कि वो 10 साल की एज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेम्पायर मैजिशियन है, एलिसरेट ड्रैकुल। और यह जो गन लेकर खड़ा है उसकी शक्ल पर मत जाना, उसकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है और वो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन क्राफ्टर है, मिजेथ एल्डवार्फ। और वो जो मॉन्स्टर है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ऑसम है और वो काफी इंटेलिजेंट भी है और वो इस दुनिया में जितने भी मैजिक एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को इस्तेमाल कर सकता है। ब्रोस्टन, ये शार्क और यह सभी यस रैंक एडवेंचरर है और उनके ग्रुप में सिर्फ यस रैंक के ही मेंबर्स है, इसलिए उन्हें ओरिजिनल कम फिस्ट कहा जाता है। तो हम लोग एलिसरेट को देखते हैं जो वहाँ पर काफी सारी तबाही मचा रही होती है। इसके बाद हम लोग रिनेट को देखते हैं जिसने फ्रीड को पकड़ कर रखा होता है। तो फ्रीड उससे कहता है कि तुम मुझे कब तक ऐसा पकड़ कर रखने वाली हो। तो रिनेट कहती है कि जब तक रिक वापस नहीं आता। इस पर फ्रीड कहता है कि अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि हमारे गार्ड्स ने उसे खत्म कर दिया होगा। तभी वहाँ पर रिक भागते हुए आता है। तो रिनेट फ्रीड को फेंक देती है और वो रिक से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ पर लिक्स भी बुरी हालत में उन लोगों के पास आने लगता है और वो उनसे कहता है कि मेरी ऐसी हालत रेस्टर ने की है क्योंकि वो तुम्हारा एग्जामिनर बन सके, इसलिए। फिर उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है। तो मैंने उसे बताया कि मेरा सपना पुअर टाउन से आने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोलना है। तो उसने मुझे इसके लिए काफी बुरा भला कहा और मुझे मारा, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। तो वो रिक से कहता है कि तुम्हें अपना नाम एग्जाम से वापस लेना चाहिए क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। तो रिक वहाँ से गुस्से में एग्जाम देने के लिए जाने लगता है। तो हम लोग रेस्टर को देखते हैं जो अपने नेचर मैजिक से एक बंदे पर हमला करके उसे नॉकआउट कर देता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर रिक गुस्से में एग्जाम देने के लिए आने लगता है। तो रेस्टर अपने नेचर मैजिक से एंट्रेंस गेट पर फायर से हमला कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।